रहीम। अब देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका नाम ए रख देते हैं। ठीक हो गया जी। 2 3 -1 5। अब आपको याद होना चाहिए कि आपसे मांगा जा रहा है ए इनवर्स, और 66 पेज के ऊपर जो फार्मूला है इसके मुताबिक तो मैं फार्मूला आपके सामने रख देता हूँ। तो उस फार्मूले के मुताबिक ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और इधर होता है डी, या होता है माइनस बी, या होता है माइनस सी, और या होता है ए। ये फार्मूला है जी। अब ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बस इस फार्मूले में आपने जस्ट पुटिंग करनी है। 1 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 5। ठीक हो गया। 5 इंटू ए, इसके साथ ए मल्टीप्लाइड हो चुका है, ये 2 माइनस ए के बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 2 है, और ये -3 हो जाएगा, माइनस बी यानी -3, और सी की वैल्यू यहाँ पे इसके साथ एक माइनस है और फार्मूले का एक माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, नीचे होगा 1/10, ये +3 हो जाएगा, n2 में 5 -3, 1 2 हो जाएगा। फिर आपने इससे आ जाएगा 13 से हर एक को डिवाइड कर दे। 5 के नीचे 13, 3 के नीचे -3 के नीचे 13, 1/13, 2 क्या होगा 13 होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं इसके कि कौन कौन से और मज़ीद क्वेश्चन करने हैं। फिर हमने 33 को सॉल्व करना है। तो मैं 33 देखता हूँ कि 33 का क्या करना है जी। 33 बिल्कुल लिख देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। 33 आपको क्या कहता है, ये है -4 -6, और क्या वैल्यू है 2, 3 वैल्यू है। तो इसकी सॉल्यूशन भी देके अब आपने फाइंड करना है इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इसको कैपिटल ए नाम देंगे। ये मैंने कैपिटल ए इसका नाम रखा। -4 -6 और 2 3 रखा हुआ है जी। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/AD और -BC होगा। फिर आपने फार्मूला इधर D होता है, इधर A होता है, इधर -B होता है, इधर -C होता है। अब ये आपकी A की वैल्यू बनेगी, ये B की वैल्यू बनेगी, ये C की वैल्यू, ये D की वैल्यू। तो A इन्वर्स बराबर है 1/A यानी -4 इंटू D की वैल्यू 3 माइनस B की वैल्यू -6 और D की वैल्यू 2, D की वैल्यू 3 है। और ये देखिए फार्मूले में एक नेगेटिव है, इसके साथ एक अपना नेगेटिव है जी, तो ये +6 हो जाएगा। C की वैल्यू 2 है तो इसके साथ -2 हो जाएगा। D की और A की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को सिंपल कर देते हैं जी। -12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, इंटू 3 6 -2 -4 होगा 1/0। तो ये हो जाएगा नीचे 0, 3 6 -2 -4। 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, तो इन्फिनिटी अगर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका सिंपल ये मतलब बना इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जी, 37 की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट 37 की तरफ, तो 37 को पहले लिख देते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 37 को फोकस करना है। हमने a⁻² को फाइंड करना है। हमारा टारगेट है a⁻² को फाइंड करना। तो इसकी सोल्यूशन ये होगी कि पहले आपने a इन्वर्स को फाइंड करना होता है इसके लिए, क्योंकि a⁻² को मैं लिख सकता हूँ a इन्वर्स ऊपर 2, तो इस वजह से मैं पहले a इन्वर्स को फाइंड कर दूंगा। तो a इन्वर्स का फार्मूला मुझे याद है, AD -BC। इधर D होता है, इधर -B होता है, इधर -C होता है, इधर A होता है, और ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस फार्मूले में प्लग इन कर दोगे। 1 डिवाइडेड बाई AD मतलब 3 इंटू 0 हो जाएगा, फिर -2 इंटू -1 होगा। D की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ये देखिए ये -2 है, यहाँ पे फार्मूले में भी एक नेगेटिव है, तो ये +2 बनेगा। ये -C है, ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, और इधर 0 इधर नीचे आ जाएगा। अब आप इसका रिज़ल्ट क्या होगा सर,
तो ए इनवर्स इक्वल टू नीचे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस आएगा, ये वैसे भी ज़ीरो होगा तो इससे -2 आएगा, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा क्लियर है जी। अब इसके बाद आपने आगे इसको -2 से डिवाइड करना है, तो ये -3/2 होगा, -2/2 हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा, 0/-2 होगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से -3/2, ये -1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, इससे 0 होगा। अब आपने a पावर -2 को फाइंड करना था, लेकिन मैंने आपको बताया था a पावर -2 को रिज़ल्ट को मैं लिख सकता हूँ a पावर -1 का होल स्क्वायर। तो a पावर -2, तो a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, -3/2 -1 -1/2 0, ऊपर का स्क्वायर। ये ऊपर के स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे, -3/2 -1 -1/2 0, फिर मल्टीप्लाइड होगा -3/2 -1 -1/2 0। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का तो बड़ा सिंपल तरीका होता है जी। मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और नीचे 2 दूने 4 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 ज़रबे 2 ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3/2, -1 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इससे आ जाएगा 3/4, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 1/2 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0 हो जाएगा। तो a पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम होगा, इसका 2 उधर चला जाएगा, ठीक हो गया जी, इसका 2 उधर चला जाएगा। तो क्या होगा सर, तो 11/4 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, सॉरी इससे 3/4 आता है, ये 3/2 हो जाएगा, इससे 3/4 आ चुका है, ये 1/2 आ चुका है। अब आपने आगे क्या करना है, इसके लिए एक और तरीका भी आपने अप्लाई करना होगा। ये फर्स्ट मेथड से हम आंसर ये लेके आ चुके हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से आप ख़ुद कवर कर सकते हैं, बहरहाल इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये 37, इसके बाद 39 को कर लेते हैं। 39 क्या है जी, 39 में a की वैल्यू आपको गिवन है जी, -2 0 0 0 1 0 0 0 3। इसका हमने a पावर -2 फाइंड करना है जी। मैं सिंपल a पावर इन्वर्स, पहले a इन्वर्स फाइंड, a पावर -2 को लिखा जा सकता है a पावर इन्वर्स ऊपर का होल स्क्वायर। तो मतलब ये बना, मैंने a इन्वर्स फाइंड करना है, तो a इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a होता है जी, ठीक हो गया। अब ये a डिटर्मिनेंट पहले हम इसके लिए अलग से फाइंड करेंगे। जब 3x3 होता है तो डायरेक्ट वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता है जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है, 0 1 0 0 0 3। अब इन सारों को देखिए, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स हो तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाइड करना होता है, -2 × 1 × 3, इससे -6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 आ गई। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना होता है, तो मैं एडजॉइंट फाइंड करूँगा। इसका एडजॉइंट का तरीका, एडजॉइंट का फार्मूला पहले लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a का फार्मूला लिख देते हैं। एडजॉइंट का फार्मूला होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 होता है। अब आपने पहले a11 फाइंड करना होता है। a11 का फार्मूला होता है -1 के ऊपर इन दोनों को 8 कर दोगे, फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 0 0 3 1 0 0 3। तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा, इसके ऊपर +2 -1 के ऊपर 2 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये दोनों मल्टीप्लाइड, इसका 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप a12 को भी फाइंड करोगे, वो फार्मूला क्या होगा, -1 के ऊपर 1 + 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट होगा, सेकंड कॉलम 0 0 0 0 0 3। तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट 0 आता है क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन 0, ये भी 0, दरमियान में माइनस।
तो आपने इस तरह A13 फाइंड करना होता है, सारे आप फाइंड करोगे। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आप काइंडली इसको कंप्लीट करें। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो